दोस्तों वेलकम टू मिशन सीरियल। दोस्तों आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज बंगाल का जो पीएससी का एग्ज़ाम है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 2023 का इस साल का ओके। तो इसका जो डिटेल्स डिस्कशन है वो होने जा रहा है दोस्तों। तो आप ज़रा ध्यान से सुन ले और इसके बारे में प्रिपरेशन कर ले दोस्तों। थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि आज 28 फरवरी है, राइट। आज 28 फरवरी है और आज से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। कृपया आप जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर दें बिकॉज ये लास्ट की ओर जितने जाएंगे वो सर्वर डाउन होने लगता है। और पिछले 2-3 साल हमने देखा है कि हर बार डेट एक्सटेंशन कर दिया है 7 दिन और 10 दिन के अलावा, ठीक है। क्यों? बिकॉज सर्वर काम नहीं कर रहे थे तो इसीलिए एक्सटेंशन करना पड़ा बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे ये है आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर दें और ध्यान से करें जैसे कि कोई गलती ना हो। लेकिन अगर गलती वो भी पकड़ा जाए फॉर्म फिलअप के बाद, उसके बाद भी आपको एडिट विंडो मिलेगा 1 हफ्ते के लिए सो दैट यू कैन मेक योर करेक्शन ओके। कोई भी गलती हो गया हो अनजाने में जाने में, आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था वहाँ पर बी हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि आपने पहले सोचा कि ये होना चाहिए अभी, लेकिन बाद में सोचा ना बी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है, थोड़ा डिस्कशन मतलब तर्क के लिए वो बोल रहा हूँ। तो आप उसको करेक्ट कर सकते, ए की जगह बी बना सकते हो अगले, मतलब जब फॉर्म फिलअप खत्म हो जाएगा उसके बाद एक एडिट वो हम लास्ट में बताएंगे, राइट। तो ये जो है बंगाल का जो पीएससी का एग्ज़ाम है जहाँ से बीडीओ डीएसपी का जो रेवेन्यू सर्विस बन चुका है, 3 सर्विस को मिलाकर, जैसे अपग्रेड डिपार्टमेंट हो गया और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया और जीएसटी डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट को लेकर WBRS दैट इज़ वेस्ट बंगाल रेवेन्यू सर्विस हुआ है, उसका भी सिलेक्शन इसके एग्ज़ाम से होगा ओके। तो WBCS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन का जो 2 टाइप के होते हैं, एक बार रिटेन होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटेन में भी 2 होगा, एक प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं हम हिंदी में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, और मेन एग्जामिनेशन जो है बोथ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कन्वेंशनल टाइप लिखित में भी होंगे ओके। उसके बारे में हम आगे आलोचना करेंगे, ठीक है। इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड and the results of the examination will be allowed to admission to the main examination and a number of candidates to be selected on the results of the main examination will be called to appear for the personality test। मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके बाद अगर सेलेक्ट हो गया उसके बाद मेंस में बैठा दिया जाएगा, बैठने के लिए परमिशन दी जाएगी और मेंस में क्लियर होगा तो जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, जो इंटरव्यू है उसके लिए बुलाया जाएगा। जैसे यूपीएससी में होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसके बाद मेंस होते हैं, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज़ इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं ओके, मौके के लिए बुलाए जाते हैं। तो ये भी सेम है आपके जो आप अगर बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये झारखंड इत्यादि वगैरह में है, तो उसमें भी वही सेम सिलेक्शन प्रोसीजर है जो आप बंगाल में जो कर रहे हैं ओके। तो उसमें कोई भी ये है नहीं है, डाउट नहीं है। तो आप मेन मुद्दा ये है कि आप अपना प्रिपरेशन तहे दिल से करें दोस्तों। मान लीजिए XYZ इनका सिलेक्शन हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि आप में कुछ ना कुछ गलती है, आप प्रिपरेशन ठीक से नहीं किया है, तो इनका कैसे सिलेक्शन हो रहा है? ये लोग XYZ ABCD राम श्याम जयादू मधु इनका सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, मतलब ये हैव समथिंग रॉन्ग विथ योर प्रिपरेशंस ओके। और तहदिल से आपने अपना प्रिपरेशन नहीं की होगी। इन्होंने रात जाके खाना ना खाए पसीना बहाकर प्रिपरेशन किया, तो तहदिल से मतलब आप तहदिल से प्रिपरेशन करें ओके सो दैट यू गेट सेलेक्टेड जो भी है। और बंगाल के आगे प्रीलिम्स के बारे में बोला जा रहा है ऐसा कि प्रीलिम्स जो है वो जून महीना में ही होगा। तो मैं कहूँगा आप ये फर्स्ट जो संडे है जून महीना का, इसी को पकड़ के प्रिपरेशन करें सो दैट आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। मान लीजिए सेकंड संडे होगा, थर्ड संडे होगा या फोर्थ संडे होगा, तो आपको 2-3 हफ्ते और मिल जाएगा और अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए। सो मुद्दा समझो, मुद्दा क्या है। आप मान लो कि जून महीने का फर्स्ट संडे जो है उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप प्रिपरेशन अच्छी तरह करोगे और आपको अगर एडिशनल टाइम मिल गया तो आपका प्रिपरेशन और बेहतरीन होगा, ठीक है।
ये बात है। और मैं कहूँगा कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का सेंटर दो। उल्टा डिस्ट मतलब कहीं सोचा कि कलकत्ता दे दूँ तो आपका 1-2 दिन लॉस हो जाएगा ट्रेन में आने जाने में। सपोज़ मान लीजिए आपका जो रहने वाला डिस्ट्रिक्ट है मालदा है और आप सोचते हो मैं कलकत्ता में एग्ज़ाम दूंगा। प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मेंस तो कलकत्ता में होगा ही होगा, मेंस कलकत्ता में ही होता है और इस साल में भी बोला गया है कि कलकत्ता में ही मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीलिम्स के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर है वहाँ चॉइस करें, बिकॉज अदरवाइज 1-2 दिन आपका ट्रेन में ख़राब हो जाएगा। तो प्रिपरेशन आप 1-2 दिन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आराम से एग्ज़ाम दो, नज़दीक में ही पड़ता है नॉर्मली। आप अगर होम डिस्ट्रिक्ट देते हो नज़दीक में ही सेंटर पड़ता है तो आपको मतलब 2 दिन पहले से जर्नी शुरू करना नहीं पड़ेगा। सुबह जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन ही घर से निकलोगे तो आप एग्ज़ाम सेंटर में आराम से पहुंच जाओगे। सो आई होप कि यू विल चॉइस योर एग्ज़ाम सेंटर प्रीलिम्स से अपना होम डिस्ट्रिक्ट। ओके, होम डिस्ट्रिक्ट जितना नज़दीक हो सके, सो दैट यू गेट प्रिपेयर वेल। और आपको ये मतलब ट्रैवलिंग में ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। ओके, कई कैंडिडेट्स ऐसा भी होते कि इसमें चला गया, बाइक में ही चला गया, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डिस्टेंस में उनका सेंटर मतलब गिरा है और वो बाइक में ही चला गया। ठीक है, तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट में ही भरे। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम सेंटर की बात कर रहा हूँ वो, ठीक है। आगे देखिए, ये पे स्केल के बारे में बात कर रहा है। ये ग्रुप ए सर्विस में पहले आता है वीडियो, उसके बाद रेवेन्यू सर्विस। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू सर्विस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, इंटीग्रेटेड वेस्ट बंगाल रेवेन्यू सर्विसेज। ओके, यहाँ पर देखिए 16 नंबर स्केल पड़ेगा आपका 56,100 से लेके 1,44,300 रुपया तक आपका सैलरी होगा। ओके, और जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू उनका भी वही है। यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस जिसको डीए बोलते हैं, मेडिकल अलाउंस और एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी रूल के मुताबिक आपको दी जाएगी, रूल के मुताबिक आपको दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर जो जीएसटी डिपार्टमेंट और जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो ज़मीन जायदाद ये रजिस्ट्री करते हैं, ओके, फ्लैट वगैरह रजिस्ट्री करते हैं, और आबकारी डिपार्टमेंट जो वाइन सेक्शन होता है गवर्नमेंट का, वो उसको लेके ये 3 सर्विस को मिलाकर वेस्ट बंगाल रेवेन्यू सर्विस बनाया गया है। उसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव सर्विस में भी वही 16 नंबर स्केल है। ग्रुप ए में नॉर्मली 16 नंबर स्केल ही है। ओके, ग्रुप ए में। ग्रुप बी का भी 16 नंबर स्केल है, जहाँ से डीएसपी का सिलेक्शन होता है। ओके, डीएसपी, जहाँ से डीएसपी लोगों का सिलेक्शन होता है। ओके, ये हो गया ग्रुप ए और बी सर्विस जो 16 नंबर स्केल में पेमेंट लेते हैं। ओके, जहाँ पर 56,100 से लेके 1,44,300 रुपये का तक सैलरी है। वहाँ पर डी मतलब डीए जो एमए और एचआरए ये एडमिसेबल हर सर्विस के लिए है। वो तो बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डीए मिलेगा, एमए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रुप सी सर्विस में जो है ये सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करेक्शनल होम और डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल करेक्शनल होम, इनके लिए लेकिन 15 नंबर स्केल है। बाकी जो ग्रुप सी में बाकी जो ये है ये 14 नंबर है, ये भी 14 नंबर है, जहाँ पर 39,900 रुपये से लेकर 1,02,800 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। वेस्ट बंगाल जूनियर सोशल वेलफेयर सर्विसेज उसका भी 14 नंबर स्केल है, ये भी 14 नंबर, ये भी 14 नंबर, ये भी 14 नंबर। रेवेन्यू रजिस्टर्स जो होता है सोसाइटीज़ का, ओके। असिस्टेंट कैनालर है, लेकिन यहाँ पर 12 नंबर स्केल आ गया। असिस्टेंट कैनालर क्षेत्र और चीफ करेक्शनल सर्विसेज क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी 12 नंबर स्केल आ गया। और ग्रुप डी में जो है इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये 10 नंबर स्केल है। और पीडीओ जो पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, पीडीओ जिसको बोलते हैं, इसका भी 10 नंबर। और रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन जो ऑफिसर है वो भी ग्रुप डी से आते हैं, उनका भी स्केल है 10 नंबर। और डीए एमए एचआरए ये तो हर सर्विस के लिए लागू है। वो तो आपका बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है कितने हैं, और उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से दी जाती है। तो कम ज़्यादा होगा ही होगा। ग्रुप ए में ज़्यादा होगा, ग्रुप सी में और कम होगा, और डी में और कम होगा, क्योंकि बेसिक कम है। ओके, बेसिक कम है।
दोस्तों वैकेंसी बाद में डिक्लेयर की जाएगी, ऐसे बोला गया है इसमें वैकेंसीज कितना है। देखिए वैकेंसीज तो होगा, एक वैकेंसीज नहीं होते, नॉर्मली ज़्यादा ही वैकेंसीज होते, लेकिन आपका प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छा हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा होने के नाते भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आई होप यू विल प्रिपेयर वेल एंड तहदील से प्रिपरेशन कर ले और आपका सिलेक्शन हो। ओके रिजर्वेशन तो आपको पता है SC के लिए रिजर्वेशन रहता है, और जो फिजिकली डिसेबिलिटीज़ रहता है ओके उनका 40% और ज़्यादा होगा तो उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। ओके उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। ओके इतना लंबा डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ये हम आपका जो एडवर्टाइजमेंट है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेना, एक बार आराम से तहदील से पढ़ लेना, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, जो भी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी हो, SC/ST हो, जो भी हो। ओके एज में रिलैक्सेशन रहेगा, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 36 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ कब होना चाहिए? 2 जनवरी 1987, और उसमें भी SC/ST का थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, वो तो आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके तो कुछ शॉर्ट्स का भी व्यवस्था कर लूँगा। ओके कुछ शॉर्ट्स का भी व्यवस्था कर लूँगा, सो दैट आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको और थोड़ा जानकारी मिले। ओके मिले। देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ एज क्या बोलता है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन SC/ST 5 years फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, 3 years ऑफ OBC कैंडिडेट्स, नॉन क्रीमिलियर्स कैंडिडेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। इन केस ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% अबव, उनके लिए भी यहाँ पर एज लिमिट फॉर रिलैक्सेशन अप टू 45 years। The SC/ST OBC candidates of the other states shall be considered unreserved post only। तो SC/ST OBC अगर होगा अदर स्टेट से होंगे तो उनको जनरल कैंडिडेट के हिसाब से मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट के तौर पे उनको ट्रीट की जाएगी, इवन दो दे आर SC/ST। ओके इवन दो दे आर SC/ST। तो अदर स्टेट से पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछले बार का जो डिस्कशन में वो ही मैं बताया था कि अदर स्टेट से अगर आप आते हो तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा ग्रुप ए के लिए हाइट जो पुलिस है DSP है 165 मीटर होना चाहिए, और कैंडिडेट्स 1.5 मीटर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। और एक करिजेंडम निकाला है PSC ने, बोले थर्ड जेंडर के लिए भी 1.5 मीटर होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड जेंडर के बारे में बोला नहीं गया। ओके लेकिन उनके एक अलग से करिजेंडम निकल दिया गया है। थर्ड जेंडर अगर होगा तो उसका भी 1.5 मीटर हाइट मिनिमम हाइट इतना होना चाहिए, और ज़्यादा होगा तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड जेंडर देखा गया नॉर्मली थोड़ा लंबे ही होते हैं। ओके तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनिमम हाइट लेकिन 1.5 मीटर जो फीमेल कैंडिडेट्स का हाइट है उसके हिसाब से बोला गया है। ठीक है चॉइस ऑफ ग्रुप्स ऑफ सर्विसेज एंड एलिमेंट्स वो तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। पहले तो प्रीलिम्स होंगे, फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस होंगे, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट होगी, उसके हिसाब से आपको ये मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। ओके द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड in order of merit on the results of main examination for all services post includes group A, B, C will have to appear at the personality test. No separate personality test will be held for different groups, group A, B, C, D। मतलब एक बार इंटरव्यू होगा, उसमें जो नंबर मतलब आपको मार्क्स मिलेगी उसको मतलब टोटल मार्क्स उसमें कितना है उसके हिसाब से रेशियो में डिवाइड की जाएगी। ओके डिवाइड की जाएगी, उसके बाद आपका वो नंबर ऐड किया जाएगा मेंस में आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप मेंस में अगर अच्छा नंबर रखते हो स्पेशली साइंस सेक्शन में तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम श्योर यू विल गेट सिलेक्टेड इफ़ यू आर गुड इन योर मेंस पेपर, बिकॉज मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। मतलब ये जो ऑप्शनल पेपर है उसको छोड़ के बाकी सारे ये, और लैंग्वेज पेपर भी डिस्क्रिप्टिव है मेंस में और ऑप्शनल। बाकी जो आपका जो साइंस ग्रुप का जो पेपर है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसमें आप आराम से प्रीलिम्स की तरह
अटेंड कर सकते हो, आराम से प्रीलिम्स की तरह अटेंड कर सकते हो। प्रोफेशंस रिगार्डिंग PWD 40% एंड अबोव होगा तभी इनको दिया जाएगा रिजर्वेशन। वो आगे ही हमने डिस्कशन कर लिया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, एक कैंडिडेट एक ही ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वहाँ पर मैं बताया है कि ये टिक मार्क, बी टिक मार्क, सी टिक मार्क और डी टिक मार्क, एक ही एप्लीकेशन में ये 4 ग्रुप दिया रहेगा। बॉक्स में क्लिक करोगे माउस के द्वारा तो उसमें टिक मार्क हो जाएगा। तो शुरू से ही जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको मैं बताऊंगा कि आप लोग ज़रूर पूरा एक बार पढ़ लें, और अगर कहीं डाउट है, जो साइबर कैफ़े आप ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उस साइबर कैफ़े का जो बैठा रहता है उसको इसके बारे में बहुत रहता है, बिकॉज उस आदमी के पास हर दिन 5, 7, 10, 15, 20, 25 कैंडिडेट आता है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके पास बहुत नॉलेज है, आप उसको पूछ लीजिएगा कि कहीं डाउट हो गया तो आपका, ओके, कहीं डाउट हो गया तो उसको पूछ लोगे तो ज़रूर वो बता देगा। और लास्ट में PSC ने 2 नंबर दिया है हेल्पलाइन नंबर, उसमें भी कॉल करके आप पूछ सकते हो कि हमारे को ये डाउट है, ज़रा ये इसके बारे में बता जाओ, वो मैं दिखाऊंगा लास्ट में। ये PDF के लास्ट में दिया हुआ है, जो PDF हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ओके। तो आगे चल के हम डिस्कशन कर लेते हैं और बाकी कुछ क्या है। फीस जनरल कैंडिडेट के लिए 210 रुपये, SC और जो लोग डिसेबिलिटी है 40% एंड अबव उनके लिए फ़ीस नहीं लगेंगे, ओके। नो एग्जामिनेशन फीस ऑफ SC यहाँ पर बोला गया है, ओके। तो इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन फ़ीस एक बार डाल दिया तो रिफंड भी नहीं होगा दोस्तों। पर्टिकुलर्स एंड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड, तो SC OBC और PWD जो डिसेबिलिटीज़ है जिनके, उनका लेकिन ये सर्टिफिकेट चाहिए, जो जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ओके। वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इवन दो आपने चॉइस किया है, वो सिलेक्शन होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर फंस जाओगे, तो वहाँ पर बहुत पछतावा होगा, ओके। वहाँ पर बहुत पछतावा होगा कि ये नहीं देता तो सही रहता, ठीक है। आगे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इतना सारा लंबा आलोचना के विषय मैं नहीं रख रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ ओनली माध्यमिक जो एग्जामिनेशन जो ये है आपका एडमिट कार्ड है वही ये है, और जो एग्ज़ाम है उसमें आप पासपोर्ट भी लेके सकते हो, IT कार्ड के लिए पैन कार्ड भी लेके सकते हो, AP लेके सकते हो, आधार लेके जा सकते हो, ओके। आधार कार्ड भी वैलिड है, मतलब आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, ओके। और जो आपने फ़ोटो दिया है वही ओरिजिनल फ़ोटो, उसी का एक कॉपी लेके जाना होता है नॉर्मली साथ में, जिससे कि पता लगे कि वही आदमी है। यहाँ पर वार्निंग दिया हुआ है कि 10% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर papers if he or she discloses his or her identity by writing his or her name, roll number or by putting any identification। मतलब आपने अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगाया आपने पहचान के लिए वो एग्ज़ाम आंसर शीट के ऊपर, तो आपका 10% मार्क्स डिडक्ट की जाएगी, ओके। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशंस बंगाली और इंग्लिश और हिंदी भाषी के लिए भी रहता है, जो पेपर जो ऐसे चॉइस करेंगे। डिस्प्ले मॉडल आंसर पेपर, बाकी ये जो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बोल रहे हैं मैं शुरू में ही बताया था, जिसका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो ज़रूर उसी में सिलेक्शन करें, बिकॉज मेंस का तो कलकत्ता में ही होगा, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम अगर होम डिस्ट्रिक्ट में आप देंगे तो आपका जर्नी पीरियड बच जाएगा, ओके। आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे 1-2 दिन घर बैठ के। यहाँ पर कुछ वो क्वेश्चंस दिया हुआ है कि क्या करना है नहीं करना है, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, शायद आपको बोरिंग लगेगा। बाकी ख़त्म करने के लिए हम बोल चुके हैं। रिजल्ट्स तो वही है, मैं प्रीलिम्स जो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी जो जून महीने में लगभग फिक्स हुआ है, और आज से जो एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट आ चुका है, ओके। तो वही स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लोग सिलेक्शन होंगे उनका मेंस में बैठाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम में, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। यही बात यहाँ पर बोला गया है,
और उसके बाद मेरिट लिस्ट रेडी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू टोटल मार्क्स। तो आज से जो ये मैंने बोला था कि 28 फरवरी 2023 से शुरू हो जो है 21 मार्च तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ीस भी 21 मार्च 2023 दोपहर 3 बजे तक, और ऑफलाइन फ़ीस 22 मार्च मतलब 22 तारीख है। लेकिन ये जो चालान है, जो ऑफलाइन का जो चालान बोलते हैं, वो 21 तारीख में ही रेडी हो जाना चाहिए, जनरेट हो जाना चाहिए। ओके, 21 तारीख में जनरेट हो जाना चाहिए। एजी जो जिसके बारे में बोला था, कुछ करेक्शन आपको लगता है कुछ करेक्शन करना चाहिए, मुझे यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, तो वो जो है 31 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक आपको खुली रहेगी, 3 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो मैं हेल्पलाइन के बारे में बात कर रहा था, ये 2 हेल्पलाइन दिया है, ये ईमेल एड्रेस दिया है। अगर आपको लगता है तो यू कैन वेरी वेल, मोबाइल नंबर है, ये एक लैंडलाइन नंबर है जहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पूछ सकते हो। टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये 2 नंबर आप कर सकते हो। ओके, ये 2 नंबर। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली है। और लास्ट में आपको दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, जो 40% से ज़्यादा जिनके लिमिटेशंस हैं, उनके फॉर्म्स यहाँ पर एकदम लास्ट में दिया हुआ है। और ये स्पेशलिस्ट से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, MBBS से नहीं, उनके स्पेशलिस्ट लिख रहा है। MBBS तो होना ही है, और उसके बाद स्पेशल क्वालिफिकेशन रहता है, उनका स्पेशलिस्ट कहलाता है। तो उनसे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जब 40% एंड मोर डिसेबिलिटीज़ आप में है। ओके, आप में 40% और ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ है, उसका सर्टिफिकेट आपको स्पेशलिस्ट से लेना पड़ेगा। दोस्तों, आज का डिस्कशन कैसे रहा ये आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना। हम यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहेंगे बिकॉज काफ़ी लेंदी हो चुका है। ओके, काफ़ी लेंदी हो चुका है। बाकी मैं आपको और एक बार बताना चाहूँगा कि आप जल्दी से एप्लीकेशन भर दें। लास्ट की ओर सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पिछले 2-3 साल आपने देखा होगा, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो पुराने दोस्तों हैं हमारा, जो अब मतलब पहले एग्ज़ाम दे दिया है, 2-3 साल से दे रहे हैं। ओके, तो ये तो पहली बात है, जल्दी से एग्ज़ाम पेपर भर दे। और मैं और एक बात कहूँगा कि आप मान लें कि फर्स्ट संडे जून महीने का फर्स्ट संडे आपका पेपर है, तो क्या होगा, आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से करोगे। सपोज़ मान लो कि सेकेंड या थर्ड संडे गिरा है आपका पेपर, स्क्रीनिंग टेस्ट का, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो आपको 2-3 हफ्ते और मिल जाएंगे और थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन करके। ये समझ में आई बात? आई होप यू गॉट द पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूरा समझ लिया होगा। और बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए ये PDF के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ठीक है, लिंक के माध्यम से सो डाउनलोड कर सकते हो। और PSC के जो साइट है उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी और फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।